हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है अंतिम चरण पर बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके एलटी ग्रेड में जीके की क्लास हम आपको सुबह 11 बजे आपको करा रहे हैं। इसके पहले 2-3 आपकी क्लासें मैराथन के रूप में हमने आपको दे दिया है। अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। और हमने आपको बताया है कि ये जो 30 क्वेश्चन हैं वो हर एक सब्जेक्ट, यानी अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो भी पढ़ना है, मैथ से अगर आप हैं तो भी पढ़ना है, आप अदर कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो भी आपको पढ़ना है। ये कॉमन आपका है, याद रखना है, ठीक है ना। और ये पढ़ना अनिवार्य भी है, याद रखना है। आप ये सोचो कि नहीं हिंदी में पास हो जाएं और इसमें पास नहीं हो या हम इसको छोड़कर ही चले आएंगे तो फिर आपका पेपर देना और ना देना कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको जीके भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 9:30 बजे हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो रात को 9:30 बजे एलटी ग्रेड हिंदी की भी क्लास आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। राधे राधे भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी क्लासें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जाता है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है। जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है और देखा जाए तो सभी के जवाब भी बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। आप कहेंगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी सर जी ये जो मिलता है कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर आपको 32 में मिलेगा। जो आर्टिकल नंबर आपका 32 है, इसे संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा है वो आपके भीमराव अंबेडकर के अनुसार आपका है। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। काफ़ी चीज़ें आपने सुना होगा कि कई आपके ऐसे एग्जाम हुए, अभी बिहार में भी एग्जाम ऐसे चुनाव हुए, बिहार में भी चुनाव हुए जिसमें बहुत ऐसी आपकी सीटें रही हैं जिसमें उनकी जमानत राशि भी आपकी जब्त हो गई है। यानी अगर इतने वोट नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि भी क्या होती है, जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं जो वोट होना चाहिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वह कुल मतदान के 1/6 मत से अधिक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनकी जो जमा राशि है ना, यानी जो आपकी कह सकते हैं इनकी जमानत राशि है वो भी जब्त कर ली जाती है। दोस्तों याद रखना है। तो याद रखना कितना उनको पाना चाहिए, याद रखना जब वह कुल मतदान के 1/6 मत से अधिक प्राप्त कर ले तब तो ठीक है। और अगर 1/6 से अगर नहीं होता है, उनकी जो सिक्योरिटी जमा की जाती है, जमानत राशि वो भी जब्त हो जाती है। दिमाग में याद रहेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। बाकी हमने यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के मैराथन क्लासें आपको दे दिया है ना। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, मैराथन क्लासें हमने आपको दिया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद नंबर आपका जो फर्स्ट है, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो आप ये बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो आपकी स्थित है वो आपकी कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपका प्यारा है। यहाँ पर देखो दिया गया है कालीबंगा। तो आप कहेंगे सर कालीबंगा तो नहीं सुना हमने कभी कि आपकी यूपी में है। कालीबंगा तो आपने राजस्थान पढ़ा हो ना, राजस्थान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए आलमगीर तो आपने पढ़ा है ना, यानी कि आपका आलमगीर हो गया और सर जी आपका हुलास हो गया, है ना। आलमगीर और आपका हुलास, क्योंकि आलमगीर जो आपका है वो मेरठ जिले में है और हुलास जो आपका है वो सहारनपुर जिले में है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 और 4 इसका आंसर है, यूपी में आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो आपके है वो सर किस उपनिषद से है। तो आप कहेंगे सर ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी फर्स्ट नंबर इसमें से क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। मतलब सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों ये आपका है। और आपको याद होगा भारत को जो राष्ट्रीय चिन्ह है वहां पर भी ये आपका अंकित किया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। हमने कहा मीर खुसरो आपसे एटा से हैं, मिर्जा गालिब आगरा से हैं, जोश मलिहाबाद से हैं। तो सजी राम प्रसाद बिस्मिल क्या प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से हैं? नहीं, ये सजी सहारनपुर से हैं। कहाँ से हैं? तो आप शाहजहांपुर से हैं। कहाँ से हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं वो शाहजहांपुर से हो जाएंगे, शाहजहांपुर से हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सजी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें अगर आप लोग एग्जाम में है ना हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं और जीके की भी कर रहे हैं तो हमारे ऐप में जीके का जो कोर्स है मात्र 99 रुपये में है, जिसमें आपको हर एक कह सकते हैं सब्जेक्ट के आपको ई बुक आपको मिलेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में।
आपको वन लाइनर पढ़ना है, चाहे थ्योरी पढ़िए, चाहे ऑब्जेक्टिव लगाइए, चाहे टेस्ट पेपर लगाइए, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, सब कुछ मात्र 99 रुपए में। ऐप को डाउनलोड करिए, उससे आप लोग 1 साल तक पढ़ते रहिए, है ना। मार्केट से कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ में अगर आप लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, यानी एलटी ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट आपका है, तो हमारे ऐप में हिंदी साहित्य की गजब की आपकी है, मात्र आपको 99 रुपए में, जिसमें कंप्लीट नोट्स आपको हाईलाइट दिए गए हैं। साथ में प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स भी आपके हैं, 3D नोट्स जो आपकी कवि रचना है, जीवन परिचय भी हमने आपको दे दिया है, मेंस एग्जाम तक के लिए कवर हो जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज आपकी कॉमन है, यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज है। आप लोग केवीएस के अगर फॉर्म भरे होंगे तो भी टेस्ट सीरीज इसमें है, आप अगर यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे तो भी टेस्ट सीरीज इसमें है, आपका सीटेट एग्जाम देखिए आपका फॉर्म आ चुका है, उसका भी फॉर्म भरेंगे तो भी टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलेगी। आप यूजीसी का फॉर्म भरे होंगे तो भी टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा, आपने पीसीएस का फॉर्म भरा है तो भी इसमें मिलेगा। 25 एग्जाम यानी बैंक, रेलवे, एसएससी, हर एक 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज आपकी है, और हर एक टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ढेर सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगे, पुलिस हो आपका एसआई हो, ठीक है ना। साथ में क्लास नोट जो हमने पढ़ाया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है ना, और सिलेबस के साथ साथ आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है और बहुत अच्छे नोट्स आपके हैं। यहाँ पर 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन हमने कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ 2000 है, लेकिन वहां पर जब जाओगे तो और ज्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे नोट्स की अगर बात करते हैं तो हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक आपके नोट्स आपको मिलेंगे बेहतर तरीके से। 2 प्रकार के नोट्स आपके हैं, ये हाई लेवल के नोट्स में आता है। एक दूसरा जो हमारा हाईलाइट नोट्स आपका है, जो प्रिंटेड आपका है, वो आपको कह सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, बेस होती है पीवाई की, उसके अकॉर्डिंग आपकी थ्योरी आपकी बनी है ना। वहां पर जाएंगे तो और ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखा जाए जो आपकी रचना वगैरह बहुत हाईलाइट होती हैं, जो बहुत ही पूछी आती हैं, हमने उसको डिजाइन करके बनाया है ताकि आप पढ़ने में बोर ना हो। आप पढ़ते चले जाएंगे, है ना, उनके बारे में जितनी भी रचनाएं हैं सब पढ़ते आप चले जाएंगे। ऐसी नोट्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड जो आपका है वो तो परीक्षा भी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद ये कोर्स 1 साल तक आपके मोबाइल पर चलता रहेगा। 1 साल तक जो हमारी क्लासें होंगी, हम आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड आपको कंटेंट देते रहेंगे, और अपनी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो केवीएस की हो, चाहे आपका सीटेट का हो, है ना, वो आपको टेस्ट सीरीज भी है, और हम आपको हिंदी साहित्य कराते रहेंगे। किसी का कोर्स आपने लिया होगा, आपने 1500 का, 2000, 3000 का, आप हमारे कोर्स को लेकर देखिएगा 99 रुपए में, और इसके बाद चाहे कोई आप बुक उठाई लीजिए, चाहे कोई मार्केट के टेस्ट सीरीज उठाइए या किसी चैनल के टेस्ट सीरीज उठाइए, आप हमारे नोट्स से 80% क्वेश्चन आप पा जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा, याद रखना है। तो 99 रुपए का मुंह मत देखिएगा, है ना, कंजूसी ना करिएगा, क्योंकि परीक्षा आप देने जाएंगे तो 2000 खर्चा होंगे, और हमारे यहाँ से 99 रुपए में आप जब जाएंगे तो आपके अंदर एक उत्तेजना होगी कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, इंस्टॉल करिए, इसके बाद ऐप में जाइए, हिंदी साहित्य कोर्स परचेज करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका सजी 7 दिया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। सर 7 की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं लॉर्ड कैनिंग, है ना, किसके समय, तो विधवा पुनर्विवाह आपसे पूछा गया है, और विधवा पुनर्विवाह जो आपका सर जी है वो लॉर्ड कैनिंग के समय आपका हुआ था, यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी किसके प्रयास से, तो आप कहेंगे सर अथक प्रयास था, किसका, तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अथक प्रयास था, उनके फलस्वरूप ही लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यहाँ पर पारित किया था। दोस्तों याद रखना है, यानी इसके तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था। पहले विधवा जो होती थी उसको जला दिया जाता था दोस्तों, है ना। बाद में क्या हुआ कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए तो उसको एक नियम पारित किया और कहा अगर विधवा है तो क्या हुआ, क्या वो जीने का अधिकार नहीं है, और इसके बाद उनको भी शादी का अधिकार हो गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का सर जी उद्भव हुआ। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये आपका है कौन सा ऐसा आपका है, सहयोग स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो, इस आंदोलन के कारण दिया गया है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। 8 नंबर बहुत ही आपका है कंफ्यूज भरा क्वेश्चन है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जब स्वदेशी आंदोलन जब हुआ, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार हुआ, तो बंगाल से बाहर, है ना, प्रसार को लेकर कांग्रेस के जो उग्रपंथी और नरमपंथी थे उनके बीच मतभेद भी आपका हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का लक्ष्य इनमें से या कारण इनमें से क्या था। यहाँ पर 9 नंबर की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर कूट दिया गया है ना, यानी हमने कहा सर खेड़ा आंदोलन से दिया गया है, तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था, इसलिए तो आपका हुआ था। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए, ऐसा कोई आपका नहीं पढ़ा आपने,
तो खेड़ा में सर जी जो आपका था वो था अकाल पड़ने पर भी वहां से क्या टैक्स ले रहे थे। इसके बाद गांधी जी गए, समझौता हुआ कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स दें और जो लोग नहीं दे सकते हैं वो टैक्स नहीं देंगे, और इसके बाद ये समझौता ये खत्म हुआ और खेड़ा का काम खत्म हुआ। सर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच आपका है। तो कभी कभी क्वेश्चन कठिन भी होता है तो कभी सरल भी होता है, लेकिन नंबर आपको बराबर देकर जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। बंगाल की खाड़ी जो आपका है उसे जुड़ती है श्रीलंका के साथ आपका जुड़ता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस वायुमंडलीय परत के ऊपर ताप की तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। यानी आपसे कह रहा है कि वायुमंडल की जो 5 परतें होती हैं, तो आप लोग जब ऊपर जाते हैं तो जो ताप होता है वो तीव्रता से बढ़ता है, और तीव्रता से बढ़ता है सर जी कहाँ पर बढ़ता है, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ता है आपके आंसर आपका ये हो जाएगा, ये आयन मंडल आपका होता है, यानी वह परत के ऊपर, है ना, परत के ऊपर ताप तीव्रता से बढ़ता है। आपका आंसर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, आयन मंडल इसका आंसर राइट हो जाएगा। जहां पर उल्का पिंड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, है ना, विस्फोट हो जाते हैं, तो आपका आंसर सर जी ए हो जाएगा। बाकी हमने कहा सर धीरे धीरे जब आपका होता है वो समताप मंडल में आप कहेंगे, लेकिन तीव्रता से अगर आपका आ रहा है वो आपके आयन मंडल में होता है, याद रखना है। यहाँ पर सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है। तो सर जी कौन सा युग्म है देखिएगा, आपसे कह रहा है कि कौन सा युग्म आपका सही है। प्रधान मध्याह्न रेखा आपके भारत से गुजरती है क्या भाई, यहाँ पर देखेंगे क्या गुजरती है, आप कहेंगे हमें तो लगता है कि गुजरती है कि नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो आपकी सर जी ये आपके भारत से नहीं गुजरती है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भारत से गुजरती है कर्क रेखा, जो कि भारत से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है ना। तो सर जी इसका आंसर आपका केवल और केवल सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट आपका हो जाएगा, यानी सेकंड वाला आपका है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है ना। वो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है जो आपका GMT है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन सा है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है। प्ले लिस्ट से देख डालिए सभी क्लासें, हमने प्लेलिस्ट में लगभग 25 क्लासें आपको दे दिया है जीके की, और उनको आप क्रम से देख डालिए, हमने बता दिया है बिल्कुल क्रम से देख डालिएगा। जीके में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, याद रखना है, ठीक है ना। 2018 का आपने जीके देखा होगा, नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे ऐप में अपलोड है, वहां से देख लीजिएगा। सर जी यहाँ पर देखो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है, तो 13 नंबर की बात करते हैं, तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पूंजी वृद्धि, पूंजी पूर्ति में वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है, तो पूंजी पूर्ति में वृद्धि, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर जिसका आ रहा है, बी नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, राइट हो जाएगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दो वस्तु यानी मुद्रा और स्फीति से बना है। इसमें स्फीति का मतलब होता है प्रसार, और इस प्रकार हम मुद्रास्फीति को मुख्य कारण बोलते हैं पूर्ति पूंजी, क्योंकि प्रसार होना यानी वृद्धि होना। तो यहाँ पूंजी से मतलब होता है मुद्रा, यानी मुद्रा का प्रसार हो गया। तो आपका आंसर सर जी क्या हो गया, बी नंबर हो गया। क्वेश्चन देखो दिया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ इनमें से क्या होता है। सर जी प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। याद रखना ये ऐसी स्थिति जब आती है जब श्रमिक बाहर से तो लाभ ले रहा होता है लेकिन अंदर उसका कोई फायदा नहीं होता, यानी जैसे खेत होता है, और खेत में हमने कहा लोगों का जरूरी है 5 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन खेतों में 10-10 लोग काम करते हैं, वही काम को सारा दिन करते रहते, यानी चाहेंगे तो 5 लोग कर सकते थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5 लोग आपके वो क्या हो गए, वो अदृश्य बेरोजगारी है, यानी आपको दिखता ही नहीं है कि ये क्या हुआ क्या नहीं, है ना, और आपका पैसा भी चला गया, उनका आपका आउटपुट भी ना मिला। तो यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब आपका होता क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, यानी जरूरत 5 की थी लेकिन 10 आए, 10 में से 5 का ही तो काम हो रहा था, मेन पावर जो आपकी है 5 से हो रही थी, 5 एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो वो अदृश्य आपको हो गया, यानी उनकी उत्पादकता शून्य हो गई। तो आंसर आपका सजी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पर्यावरण में शामिल होता है। तो पर्यावरण सजी क्या होता है, पर्यावरण में शामिल होता है जैविक और अजैविक घटक दोनों ही होते हैं। पर्यावरण जो बना है परिधन आवरण से बना है, यानी देखा जाए तो इसमें जैविक चीजें और अजैविक चीजें दोनों ही आपकी हैं, तो आपका आंसर सर जी क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया है टाइफून प्रायः आते हैं। टाइफून का नाम तो आपने सुना होगा, है ना, और टाइफून जो आपका है एक चक्रवात है, और याद रखना है ये जैसे आपका चीन है और आपका जापान है, वहां के समुद्र तटीय इलाकों में टाइफून नामक चक्रवात देखने को मिलता है, यानी आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये निम्न वायुदाब वाले होते हैं, है ना, निम्न वायुदाब वाले होते हैं जो चक्रवाती आपके हैं। देखा जाए तो जो अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, कैरिबियन सागर, है ना, ये सब ऐसी जगह आपको देखने को मिलते हैं। सो जी क्वेश्चन दिया गया है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवों का उनके पर्यावरण के साथ अगर संबंध को बताया जाए
तो सर जी इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम आपके साइंस कहेंगे, यानी सर आपका आंसर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला इनमें से कौन सी होती है? यानी उत्पादक की बात करते हैं, एक शाकाहारी की बात करते हैं और मांसाहारी को अगर हम दर्शाएं इनके आहार श्रृंखला से, तो सर ये आहार श्रृंखला बोलते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है घास, कीट, हाथी, तो हाथी भैया तो मांसाहारी नहीं होगा ना। यहाँ पर पादप, खरगोश, बाघ आप कहेंगे, बस आंसर आपका मिल चुका है। यानी एक उत्पादक हो गया, पादप हो गया, पौधे जो होते उत्पादक हैं, खरगोश शाकाहारी है और बाघ मांसाहारी है, यानी आहार श्रृंखला आपकी बनकर तैयार हो गई। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? यानी आप कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज तो मिला होता है जिससे कपड़े साफ होते हैं। सर ये साफ होते हैं क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाली चीज होती है। यहाँ पर होता है सल्फोनेट। क्या होता है सर? उनमें होता है सल्फोनेट होता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी अपमार्जक, यानी अपमार्जक जिसे बोलते हैं डिटर्जेंट, ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है, साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक मृदुल और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है, यानी इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो सल्फोनेट होता है। याद रखना इसका आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सो जी मिलान करना है। यहां पर देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है एक्वा जो दिया गया है, एक्वा कल्चर, इसमें सजी क्या होता है? यहां पर देखो एक्वा कल्चर दिया गया है, हमने कहा सर इसको मिलाइए आप किसके साथ, एक्वा मतलब हो गया जल, और जल में सजी कौन है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। फ्लोरीकल्चर मतलब होता है सजी क्या? फ्लोरीकल्चर मतलब पुष्प होता है, तो पुष्प के साथ चलिए यहाँ पर पुष्प हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखा जाए सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, तो सेरीकल्चर रेशम कीट के साथ चलिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती होता है, तो आप कहेंगे सर जी हमको क्या मिला आउटपुट? यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर जी 3 हो गया, इसके बाद 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, यानी आपका जो आंसर है वो बनकर तैयार है। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है कि सर जी कह रहा है केशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? यहाँ पर देखिए 21 नंबर दिया है और ये सर गुर्दा के आपके हैं, यानी जो आपका ग्लोमेरुलस होता है ये सर गुर्दा है, यानी गुर्दा जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर बी हो जाएगा। और याद रखना स्तनधारी जो प्राणी होते हैं इनके गुर्दे में कोशिका गुच्छ और एक बोमेंस कैप्सूल पाए जाते हैं, यानी ये रक्त के तरल रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के रूप में छानने के लिए काम करते हैं, यानी ये छानने वाले काम है गुर्दा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सो जी आपसे दिया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयप्रकाश नारायण याद रखना बलिया से आपके रिलेटेड हैं, यानी सर ये बलिया में आपका है। स्थापना 1991 में हुई थी और याद रखना है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का एक नया नाम है, मतलब इससे पहले इसको बोलते थे सुराहताल पक्षी विहार, यानी सुराहताल पक्षी विहार अगर पूछे तो ये पुराना नाम है, इसका नया नाम जयप्रकाश नारायण है। सुराहताल कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर बलिया में है। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ पर सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों के पारस्परिक योग 3/112 हो, तो दोनों हिस्सों की गणना करना है। यानी सर ये मैथ का क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और ये बढ़िया जो क्वेश्चन आपका है थोड़ा हार्ड है, यानी इसको काफी बेस से सॉल्व करना पड़ेगा। हम हिंदी के टीचर हैं, मैथ के है नहीं है, अगर हमारे लेवल का कोई क्वेश्चन होता है तो हम सॉल्व करा देते हैं। भाई ये क्वेश्चन आपका मैथ का आप सॉल्व करिएगा, हम आपको आंसर जरूर बता दे रहे हैं। सर इसका आंसर आपका क्या है? तो आंसर इसका 70 और 80 आपका हो जाएगा। बाकी अगर आपको मैथ आती है तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैथ के लिए आप लोग किसी चैनल से तैयारी कर लीजिएगा। सर यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो इसमें क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, इसके बाद यहाँ पर 100 में माइनस कर देना है और 100 में प्लस कर देना है, ये सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है ना? इसका जो आपका आंसर आएगा सजी 162.162 यहाँ पर 5% इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सीधी वे है कि क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य होता है, 100 में जितना आपसे कम किया जाए उतना कम कर दीजिए, नीचे जितना जोड़ा जाए यानी जितना अगर लाभ हो तो लाभ कर दीजिएगा, यही इसका सूत्र होता है, और घटा लेंगे वही आंसर मिल जाएगा। सो जी 2 बेलन का व्यास दिया गया है, इसका मतलब अब आपको सूत्र की आवश्यकता होगी। बेलन की त्रिज्या आप जानते हैं, बेलन की त्रिज्या अगर आप जानते हैं तो भैया बेलन की त्रिज्या, और यहाँ पर देखा जाए तो कह सकते हैं इसका आयतन वगैरह यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र जब कर लेंगे तो ये भी आपको आसान हो जाएगा। इसका आंसर आपको 4 पॉइंट आपका
4.9 हो जाएगा। ये मैथ के क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करने में समय लगेगा क्योंकि हम हिंदी के टीचर हैं, और भैया हिंदी के टीचर हैं तो हम आपको उतना ही ज्ञान दे सकते हैं जितना हमारे पास है ना। अगर हमारे लेवल का होता क्वेश्चन हल्का फुल्का तो हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका सर जी 26 आ गया है। 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2025 में पुरस्कार कर्नाटक के लेखक, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भारती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैंप को प्रदान किया गया है। यानी कर्नाटक पुरस्कार सर जी यहाँ पर जो दिया गया है आपका हार्ट लैंप के लिए, ठीक है। मूल रूप से हार्ट लैंप पुस्तक कन्नड़ भाषा में है, कर्नाटक है तो कन्नड़ है, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अपनी पढ़ाई करने से क्या मतलब है कि हम मैथ भी पढ़ा सकते हैं, हम ये भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का अंदाज अलग होगा। हम आपको शॉर्ट तरीके से बता नहीं पाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता है अगर आपको समझ में आए तो हम हो सकता है इतनी छोटी स्क्रीन में मोबाइल पे बता भी ना पाए, है ना। तो सब चीज़ें आपकी होती हैं। बाकी अगर हम चाहें तो भैया किताब में तो सोल्यूशन होता है, लेकिन उसका कोई मतलब भी नहीं है, बहुत बड़ा सोल्यूशन भी है। देखो दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि पोलाव क्या दिया है, पोलावरम वन का चेरला लिंक परियोजना किन दो नदियों को आपस में जोड़ेगा। सर जी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के, जो कि हम आपको बताया था, ये प्रस्तावित है, अभी आपका बना नहीं है। ये जो प्रस्तावित आपका है लिंक परियोजना, ये गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार नदियों को आपस में जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, गोदावरी जो आपकी है, पेन्नार आपका है, और सर जी कौन, कृष्णा है। यानी आप कंससी के साथ इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा क्लब विश्व कप 2000 है ना, मतलब फीफा कप विश्व कप का 21वां संस्करण कहाँ पर है आयोजित किया गया है। तो सर यहाँ पर 28 नंबर की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 2025 में किया गया था, 21वां संस्करण आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के क्षेत्रीय केंद्र में आपका कौन सा नहीं आता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में हमने कहा चेन्नई है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, लेकिन सर आगरा इसमें आपका नहीं आता है, यानी क्षेत्रीय केंद्र में इसका आपका नाम नहीं है, आगरा ऑप्शन आपका बी बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से भारत को उपराष्ट्रपति क्रम के संबंध में आपको बताना है, यानी क्रम आपको बताइएगा सबसे पहले इनमें से कौन आए थे। तो देखो भैया दिया गया है भैरव सिंह का नाम तो सुना नहीं है, पहला मोहम्मद अंसारी के सुना होगा, वेंकैया नायडू हैं और आपके जगदीप धनखड़ आपके हैं। तो भैया भैरव सिंह नहीं है तो ये गलत हो गया था, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, यानी फर्स्ट नंबर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। तो ये आपकी क्या होती हैं आप लोग जानते हैं, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन है और हिंदी की क्लास हमारी होती है रात को 9:30 बजे हम आपको सॉल्व कराते हैं, जो कि आपका हिंदी का मॉडल पेपर होता है। तो भैया इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके हो गए। बाकी हमने कहा है कि मैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। तो कोई चैनल में आप देखिएगा पढ़ा रहे होंगे मैथ, उनसे पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम अपनी बड़ाई पर नहीं फोकस करते कि हम अपनी बड़ाई मिलते रहे कि अरे देव सर मैथ भी पढ़ा देंगे, ये पढ़ाएंगे। भाई हम आपको वही पढ़ा सकते हैं जिस लेवल की अगर होगा छोटा मोटा लेवल तो हम बता देंगे, क्योंकि कंपटीशन के मार्ग से तो हम भी गुजरे हैं। रीजनिंग हमको भी आती है, मैथ हमको भी आती है, जीएस हमको भी आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन भाई हमारा एरिया अलग हो गया। हम जब से टीचर हुए तो फोकस हमारा हिंदी में रहा। तो भैया हम इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बड़ा ही बता सकते हैं, शॉर्ट तरीके से थोड़ा बता सकते हैं, इसलिए आप उसको आराम से मैथ वाले जो भी आपको जहां भी आपको मिले आप वहां पर पढ़िएगा, हाँ, क्योंकि आप लोगों से बेटर हम नहीं जानते हैं किस चैनल में कहा कितना बेस्ट कौन मैथ वाला पढ़ाता है। बाकी हिंदी की बात होती तो अलग होती है ना, मैथ में कितना क्या अच्छा है क्या नहीं है, जिनसे हम दूर रहते हैं तो वो चीज कैसे जान सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया इस प्रकार से ये क्लास हो गई। बाकी हमने कहा है प्लेलिस्ट से आप लोग जीके की क्लास देख डालिए। अगर आपको हम पर विश्वास है तो आप प्ले लिस्ट में 25 वीडियो हमने दिया है, उनको आप क्रम से देख डालिएगा। जीके में अगर अभी तक तैयारी आपने नहीं किया है तो इतना पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे वीडियो हैं और आपका जीके वहां से कंप्लीट होगा। बिना जीके के उद्धार नहीं होगा। आप सोचो जीके के बिना सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जीके याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जीके अनिवार्य है और जीके में पास होना भी अनिवार्य है, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी हिंदी में तो आप पास हो जाओगे, अगर आप हमसे जुड़े रहे हो तो पक्का पास हो जाओगे। और ऐप में जुड़े हो तो इसकी गारंटी है कि आराम से हम जितना कंटेंट दिए हैं अगर आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो भी बहुत है। अभी भी आपके पास समय करीब उधर देखो 4 दिन उधर हो गया और इसके बाद इधर भी आपका 4 दिन है, लगभग 7 दिन अभी है। और 7 दिन में हमारे ऐप से जुड़ जाओगे हिंदी साहित्य में तो आप 7 दिन में कम से कम 2 बार पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे कोर्स को लोग रिवीजन कर पाओगे, 2 बार पढ़ लोगे, है ना, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में अंतिम समय पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है और पीडीएफ से अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाता है। बाकी क्लास भी हमने दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाइए यूट्यूब में, वहां पर क्रम से आप लोग क्लास भी देख सकते हैं, थ्योरी भी ऑब्जेक्टिव भी, क्लियर है ना, ठीक है ना भैया। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जुड़िए और तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।